क्रिकेट खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीटी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, यूपीएससी हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 यूपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो आप यूपीएससी ये रद्द आवाज करो। सुन रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लगातार की खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। तो मैं और मेरी सहयोगी एक बार फिर से जेपीएससी अभ्यर्थियों के पास आ चुके हैं। इनका आंदोलन और इनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। सरकार के कानों में अब तक जू तक नहीं रहेंगी और ऐसे में आगे इनकी क्या कुछ रणनीति होगी, इस स्कूटी रिपोर्टिंग की शुरुआत जो है मेरी सहयोगी पूजा करेंगी जेपीएससी अभ्यर्थियों से बात करके और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। पूजा, मैं चाहूँगी कि आप जेपीएससी अभ्यर्थियों से बात करें और इनकी आगे की रणनीति क्या है उसे जानने की कोशिश करें। जेपीएससी के जो अधिकारी थे उनके जो सवाल जो इन्होंने पूछे थे अभ्यर्थियों ने, उसके जवाब से अभ्यर्थी ना खुश है ना संतुष्ट है। तो हम लोग सीधे देवेंद्र जी से जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करेंगे। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, एफआईआर भी हुए, जो लोग जो प्रतिनिधि जेपीएससी के गए थे मिलने के लिए उन्हीं लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुए और उसके बाद जो जवाब मिले हैं जेपीएससी अधिकारियों के द्वारा, उससे आप लोग नासंतुष्ट है क्या कुछ है उसके बारे में? देखिए, हमारा जो 23 तारीख का जो कार्यक्रम था, पीसफुल मार्च था, न्याय गुहार यात्रा था, उस पर लाठीचार्ज होना और वार्ता के लिए बुलाए गए प्रतिनिधि मंडल पर एफआईआर होना, इससे दो बात से साबित होता है कि हमारा आंदोलन से आयोग पूरी तरह डर गई है, प्रशासन पूरी तरह डर गई है और यहाँ के सरकार को भी जो है कि सोचना पड़ जा रहा है। और जो है कि और दूसरी बात है कि जो आयोग तरफ से जो जवाब आया, जवाब में कुछ अलग नहीं आया है। वही जो पहले से जो हम लोग को टाल मटोल मौखिक रूप से करते थे वही लिखित रूप से दे दिए हैं और आयोग एक तरह से लिखित तौर पे झारखंड के छात्रों को बता दिए हैं कि मैं जो झारखंड सरकार का जो नियम है, आयोग का जो नियमावली है, उसके आधार पर नियुक्ति करने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने नियम करके यहाँ के जो अधिकारियों का जो बेटा है, यहाँ के नेता मंत्रियों का जो बेटा है, यहाँ जो पैसा दे के जो हम लोग को जो से जो अंदर आना चाहते हैं, मैं उसी का सेलेक्ट करूंगा। ये लिखित तौर पे बता दिया है, स्पष्ट रूप से लिखित तौर पे कह दिया है कि यहाँ सिंगल कटअप का आधार पर जो झारखंड गजट का जो नियम है उसके आधार पे उसका पालन नहीं किया जाएगा और जो है कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटअप जारी किया जाएगा। इससे ही साबित होता है कि नियम का पालन नहीं होगा। और इसमें खास बात यह है कि इसमें बहुत लुका छिपी खेला जा रहा है छात्रों के साथ। आप अनरिजर्व का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का कटअप जारी करते हुए किस कैटेगरी में किसका रोल नंबर है इसका उल्लेख कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रिमिटिव ट्राइब है, स्पोर्ट कोटा है और जो हैंडीकैप कोटा का जो कटअप जारी किया, लेकिन साथ में ये नहीं बताया है कि उक्त कैटेगरी में कौन कौन सा रोल नंबर है। इसमें साफ जाहिर, अगर कल का दिन में हम दावा करेंगे कि इसका उक्त रोल नंबर का कम नंबर ला के कैसे पास किया है, तो आप अपने पास छुपा के रखें तो आप बता दीजिएगा कि ये रोल नंबर प्रिमिटिव टाइप का है, ये रोल नंबर जो है कि स्पोर्ट कोटा का है, हैंडीकैप कोटा का है। आपको पेपर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो बचाव करने का एक साजिश और अपना रास्ता बना रहे हैं। दूसरी बात, आपने रिजेक्शन लिस्ट हम लोग को जारी नहीं किया, जो हम लोग का प्रमुख डिमांड था। आपने जो कि कल का डेट में अगर हम दावा करेंगे कि ये ज़्यादा नंबर लाकर भी ये रोल नंबर फेल कैसे है, तो आपने वो कह दीजिएगा कि ये रिजेक्ट है। तो आप जब तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं कीजिएगा और उक्त कैटेगरी का जो कौन कौन रोल नंबर आप पास किए जारी नहीं कीजिएगा, तब तक इसमें सामने सारी बात नहीं आएगा। ये तो इतना बात है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत ऐसा विस्फोटक सबूत है जो आयोग को हम लोग नहीं दिए और देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि चोर है। चोर क्या अपने से कैसे जांच कर लेगा? आपको पता है कि जो क्रमवार पास हुआ है वो एक्सेप्ट किया है आयोग की, यहाँ पे क्रमवार 2 सेंटर में हुआ है, लेकिन जांच खुद ही कर रहा है, मतलब दूध का रखवाला बिल्ली कर रहा है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? इसीलिए क्वेश्चन लीक का मामला है। हमारे पास सबूत है कि 2 बजे से सेकंड सिटिंग एग्जाम था, 12 बजे क्वेश्चन बाहर हुआ, इसका सबूत है। इसके अलावा अनुपस्थित रोल नंबर को भी पास कर दिया गया, उसका भी सबूत है। इसके अलावा अनेक ऐसे सबूत हैं जो हम लोग आयोग को नहीं देना चाहते, अब सीधे मुख्यमंत्री को हम लोग देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से अपील आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग ने 23 तारीख को ही हम लोग ने आवेदन दिया है मिलने को लेकर के। हम मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें 2 दिन के अंदर हमें वार्ता करें, ताकि हम सारे सबूत आपको देना चाहते हैं और आप संज्ञान लीजिए और इसको रद्द कराइए और जेपीएससी को क्लीन करिए, क्योंकि ये कचरा का डब्बा बन चुका है। और अगर मुख्यमंत्री महोदय हम लोग से अगर
नहीं मिलेंगे 2 दिनों के अंदर तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं, फिर हम लोग बड़ा आंदोलन का हम लोग घोषणा करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग घेराव करेंगे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि जब पीएससी का लिखित जवाब आने के बाद से छात्र और यूनाइट हो गए हैं और हमारा आंदोलन तेज होने का रणनीति बन रहा है। देखिए, आंदोलन तेज होने का और ज़्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने की भी बात कर रहे हैं ये लोग कि मुख्यमंत्री इसमें अपना संज्ञान लें। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जेपीएससी ने कट ऑफ जारी किए हैं उसको लेकर के भी कई सारे सवाल आप लोगों के अंदर उठ रहे हैं कि इतनी तेज़ी से रैंकिंग कैसे बढ़ गए हैं, कि जो कट ऑफ इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा? जी देखिए, जैसे कि आपने कहा इतनी तेज़ी से रैंकिंग कैसे, स्कोर कैसे हो गया, बढ़ गया, तो आयोग ने, कमीशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 2 सेंटर्स में गड़बड़ी सामने आई है और 33 जो कैंडिडेट्स हैं वो पास किए गए हैं रोल नंबर वाइज। तो इसके रिबटल के लिए हम लोग कमीशन से यही दरख्वास्त करते हैं और अपील करते हैं दैट दे शुड कम अप विद, जैसे कि भैया ने कहा, देवेंद्र भैया ने, कि रिजेक्शन लिस्ट जारी कीजिए, है ना। और दूसरा कि आप जो 33 लोग पास हुए हैं उनका आप OMR जो है आप पब्लिक डोमेन में डालिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमें जानना ज़रूरी है कि भाई वो जो 33 लोग हैं उनका OMR क्या है, कैसा है OMR, मतलब कि किस तरह के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस उन्होंने लगाए हैं, क्या हुआ है। चूँकि गड़बड़ी हुई है इसीलिए, अगर शायद गड़बड़ी नहीं होती शायद ये डिमांड करते ही नहीं। और दूसरा आप ये देखिएगा कि जब उन्होंने आंसर दिया तो 115 वाला जो क्वेश्चन था कि 115 क्वेश्चंस पे लड़के का सिलेक्शन हुआ है, उस पर कमीशन का कोई जवाब नहीं है। तो अब देखिए, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज खुद उनके आंसर्स में ही है। हम उसी आंसर को लेकर आपसे बात कर रहे हैं और कमीशन से ये जानना चाहते हैं कि वो इस पे क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं। और तीसरा कि वो कह रहे हैं कि जांच होगी, क्योंकि 2 सेंटर्स में ऐसा हुआ है तो जांच होनी चाहिए। तो जांच जो होगी वो एक कमेटी के तहत होनी चाहिए और वो कमेटी जो फॉर्म होगी उसमें स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि उसका जो रिपोर्ट है वो अनबायस्ड हो। और हमें, चूँकि देखिए जेपीएससी ऐसा कमीशन है जो हमेशा से दागदार रहा है, इसमें हमेशा से सवाल होते रहे हैं और लोगों का इस पे से ट्रस्ट और जो फेथ है वो उठ गया है। सोचिए, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऐसे करेंगे तो इसका ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही लोगों का धीरे धीरे ये उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। देखिए, अगर बात किया जाए तो उस जगह पर सभी लोगों का सीधा तौर पे यही कहना है कि मुख्यमंत्री इसमें अपने संज्ञान लेते हुए सारी चीज़ों को देखें और जेपीएससी जो हमेशा से विवादों में रहा है उसको क्लीन करने की कोशिश करें कि जो छात्र हैं उनका भविष्य खराब ना हो। हमारे साथ सहयोगी रेखा है, वो भी आगे जो छात्र हैं उनसे भी बातचीत करें कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आगे की रणनीति इन्होंने सीधे हमारे चैनल पर कहा है कि हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घेराव भी करेंगे। तो इस पर आप बात करिए रेखा। बिल्कुल पूजा, आपने छात्रों की बातों को सुना कि इन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री को 2 दिन का समय दिया है, तो ऐसे में छात्रों के आंदोलन को और मजबूती देने के लिए नेता भी जो है यहाँ शामिल हैं। लोजपा जो है उनके प्रवक्ता जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जेपीएससी अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसके आंदोलन को वो पहचान तो भले मिली है लेकिन सहयोग और सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो आपको क्या लगता है कि लोजपा पार्टी की ओर से अगर आप यहाँ आए हैं तो क्या आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी? कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी सरकार से यह मांग करती है कि जो अभी जो जेपीएससी 7वीं 8वीं और 9वीं और 10वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है, परीक्षा हुआ है, उसका पीटी का जो रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया है उसमें त्रुटि है, गलत है। क्योंकि इसमें 3 जिला साहेबगंज, लोहरदगा और लातेहार, इसमें एक ही सीरीज के 33 विद्यार्थियों का पीटी परीक्षा में चयन किया गया है। सवाल यह है कि साहेबगंज बरहेट विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, लोहरदगा विधानसभा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो इसमें चूँकि और दूसरा बात यह है कि जो 33 विद्यार्थियों का एक ही सीरीज से चयन किया गया है, चूँकि हम लोग जानना चाहते हैं कि वो विद्यार्थी किस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, कौन से विद्यालय से वो शिक्षा ग्रहण करके प्राप्त करके आए हैं, जो कि ये 33 विद्यार्थी एक ही सीरीज के पास किए हैं, उत्तीर्ण किए हैं। इसलिए हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का ये मांग है कि सरकार पीटी परीक्षा को रद्द करके इसकी सीबीआई से जांच करावे। चूँकि जेपीएससी का विवाद से पुराना रिश्ता रहा है, चूँकि प्रथम इसका जो जेपीएससी का परीक्षा हुआ सिविल सेवा का, द्वितीय सिविल सेवा का,
इंजीनियरिंग परीक्षा हुआ, चिकित्सक का परीक्षा हुआ, आपको फार्मासिस्ट का परीक्षा हुआ, शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा हुआ, शिक्षक पात्रता का परीक्षा हुआ। इस तरह अभी तक जो है सो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रकाशित की गई परीक्षा में 16 परीक्षाएं सीबीआई जांच के दायरे में है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सो गलत किया गया है। बिल्कुल गलत किया गया है और बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि जेपीएससी विवाद पुराना विवाद है, लेकिन इस वजह से अब राज्य की भी बदनामी जो है वो दूसरे राज्यों में हो रही है, जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन अभ्यर्थी एक है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। चूँकि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, सरकार की ओर तक जो राजनीतिक दल आ रहे हैं वो आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। चूँकि उस दिन लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी के नेताओं को भी चोट लगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई फैसला जो है वो उचित नहीं निकल करके आ पा रहा है। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपके आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने की वजह से यह राजनीतिक रूप ले लेता है? नहीं, देखिए, आज तक जो भी है हम राजनीतिक पार्टी को तो पूरी तरह से जिम्मेवार और दोष ठहराएंगे भी। झारखंड में जितने भी पार्टी है दूध का धोया हुआ नहीं है। लगभग सभी पार्टी ने, इससे पहले लोजपा भी पूर्व की सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और वहाँ पर जो आरक्षण का खेला था वो उसमें आपका जो कार्मिक से जो गजट पारित हुआ था वहाँ था कि आरक्षण पीटी प्रीलिम्स में देना है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और यहाँ इस बार पारित है कि सिंगल कट ऑफ देना है, तो इन्हें आरक्षण दे दिया। तो झारखंड में हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी दूध का धोया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक, किसी का भी कोई रिलेशन पास नहीं किया। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, कोई नहीं पास किया। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अमिताभ चौधरी ने सीट बेचा है। सारा मेंबर को डार्क में रख के मेंबर को विरोध करना चाहिए था, लेकिन मेंबर लोग जाके बंद कमरे में अमिताभ चौधरी का डर से साइन कर दिया। ये अमिताभ चौधरी का खेला है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और अगर जेपीएससी अगर सही है तो कोर्ट को ओएमआर सीट इनको देना होगा। उसी दिन होटवार जेल जाएगा। ये चेयरमैन बोल रहा है हमको हॉर्न से डर लग रहा, इसको होटवार जेल से डर लग रहा है, और ये जेल जाएगा। ये बिरसा का धरती है। इतना दागदार आदमी को जो बनाया है, पार्टी के अंदर भी गर्माहट की बू आ रही है। ये स्वच्छ छवि का नहीं है। स्वच्छ छवि का था आपका एमबी राव, स्वच्छ छवि का था, उनको बनाना चाहिए। तमाम पदाधिकारी थे आदिवासी मूलवासी से, तुम कहीं से भी लाता। तो आपने जेपीएससी अभ्यर्थियों को सुना, लोजपा के प्रवक्ता को भी सुना। सबका साफ तौर पर यही कहना है कि जेपीएससी में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। लगातार चेयरमैन पर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के साथ उन पर कई आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में अब सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जेपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से हेमंत सोरेन सरकार को 2 दिनों का वक्त दिया गया है। अगर इन 2 दिनों के अंदर सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों का आंदोलन आगे और भी तेज होगा। पूजा अपने अभ्यर्थियों से भी बात की, ऐसे में क्या लगता है मुख्यमंत्री की ओर से अभ्यर्थियों को जो उन्होंने 2 दिनों का समय दिया है, क्या उस समय को मुख्यमंत्री पूरा कर पाएंगे और इनके जो मांग है उसको पूरा कर पाएंगे? पूजा, आपको क्या लगता है? देखिए, लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, काफ़ी समय से ये लोग मांग कर रहे थे, और जेपीएससी बहुत मतलब जब से जेपीएससी की शुरुआत हुई तब से जेपीएससी विवाद में है, और कितने सारे मुख्यमंत्रियों को इन्होंने समय दिया, लेकिन अब तक इसको लेकर के कोई निर्णय सामने नहीं आया। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि नियुक्तियों का वर्ष इस वर्ष को घोषित किया गया था और सरकार के 2 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। तो इसमें बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि जेपीएससी साफ करने का जो मुख्यमंत्री ने बोला था अपने चुनावी दौरान के उस समय, तो ये देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थियों को कितना सहयोग करने को मुख्यमंत्री तैयार होते हैं। बिल्कुल, तो आपने मेरी सहयोगी पूजा को भी सुना, तो हम कह सकते हैं कि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जेपीएससी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री का साथ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम स्कूटी रिपोर्टिंग में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमारे खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।